अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं रिमल रिजवान। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि कोविड-19 ने हमारी जिंदगियों को बुरे तरीके से मुतासिर किया है। इसने ना सिर्फ जरिया माश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, बल्कि साथ ही साथ कई ममालिक की इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मगर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट कोविड सिचुएशन की, कि अब करंट सूरत हाल क्या है। और इसी डिस्कशन को मजीद इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल बनाने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अमजद फारूक मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के जोलॉजी डिपार्टमेंट से है और वो बतौर एचओडी जोलॉजी डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं। साथ ही साथ सर जोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं एंड ही इज आल्सो एलुमनाई ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी यूएसए। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करना चाहूंगी कि पोस्ट कोविड सिचुएशन क्या है और हम किस हद तक नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुके हैं। पोस्ट कोविड सिचुएशन जो है, अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि कोविड जो है मुकम्मल तौर पे इरेडिकेट हो चुका है। कोविड इज देयर और हमें इसके साथ अभी रहना है, और इसका बेहतरीन सलूशन है कि हम अपने आप की, अपने एनवायरनमेंट की सफाई रखें और वैक्सीनेशन रेगुलर लें और अच्छी डाइट लें, जिससे इसके अगेंस्ट हम इसको इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज कोविड परसिस्ट कर रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में, और अभी भी लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी कम हुई है, उसकी रीज़न यही है कि अक्सर लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली और केयरफुल हो गए, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं और दूसरी ज़रूरियात जो हैं अपनी ज़िंदगी में नीट एंड क्लीन रहने की वो पूरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंपैरेटिवली इसकी जो पावर है या इसकी जो ग्रिप है वो कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन कोविड अभी भी है और दुनिया में अभी बहुत सारे ममालिक में ये बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। इसका इम्पैक्ट है, पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस आ चुकी है। और उस रेजिस्टेंस का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कंटिन्यू आप वैक्सीनेशन करवाते जाएं, और उस वैक्सीनेशन का रिजल्ट यही होगा कि आप इससे महफूज हो सकते हो। बिल्कुल सर, मैं पूछना चाहूंगी कि कोविड का हमने एक बहुत खतरनाक एरा देखा। 2019 के एंड से 2021 के मिड तक हमने देखा कि कोविड के बहुत ज्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं, इतनी ज्यादा डेथ्स देखने में सामने आई। तो कितने चांसेस हैं कि वो वाला कोविड दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि वो वाला कोविड जो है ना दोबारा वापस आएगा, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल लोगों में इम्यूनिटी नहीं थी। अब लोगों में सेंस भी हो चुका है, और जैसे मीडिया में और दूसरी जगहों पे अवेयरनेस हुई और लोग केयरफुल हो गए हैं। और अभी फ्यूचर में कुछ और भी चीज़ें आएंगी जिससे हम और गैदरिंग से बचेंगे। जैसे हमारे यहाँ शादियों पे गैदरिंग हो रही है या फंक्शंस पे गैदरिंग हो रही है, और शॉप्स में, प्लाजा मॉल्स में जो गैदरिंग हो रही है, जैसे जैसे हम इससे बचेंगे तो फिर ये ग्रेजुअली और कम हो जाएगा। सर, कोविड-19 के बाद से हमारी जिंदगियों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिनको हमने परमानेंटली अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करना है? सबसे बड़ी जो चेंज आई हमारी ज़िंदगी में वो है नीट एंड क्लीन रहने की। आप देखेंगे अक्सर लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था हैंड वॉश करने का, अब उन्हें भी पता चल गया कि ये सैनिटाइज़र पड़ा है, इससे हमने हैंड वॉश करनी है। घरों में एक रूटीन बन चुकी है, ड्राइंग रूम में एंटर हों तो हैंड सैनिटाइज़र सामने पड़ा होता है, और होटल्स में जाएं, शॉप्स में जाएं, हैंड सैनिटाइज़र। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। जितना हम नीट एंड क्लीन रहेंगे उतना ही हम इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। अच्छा सर, हमने देखा कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था शुरू में बहुत स्मूथली चल रहा था, हुकूमत भी इस चीज़ के ऊपर बहुत जोर दे रही थी और लोग भी कोविड के डर की वजह से वैक्सीनेशन जो है वो करवा रहे थे। मगर फिर देखा गया कि जो बूस्टर डोज का इनिशिएटिव लिया गया तो काफ़ी लोगों ने बूस्टर डोज जो है वो लगवाना मुनासिब नहीं समझा। लोगों की मुख्तलिफ राय थी उसके बारे में। तो आपके नज़दीक बूस्टर डोज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये लगवानी चाहिए थी या फिर नहीं? अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो ये गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी अदारों की तरफ से भी ये सुस्ती की गई है कि हमने इसकी जो कैंपेन है उसको हमने स्लो डाउन कर दिया। ये कैंपेन जितनी पावरफुल तरीके से पहले चलाई जा रही थी, अगर उसी तरह हम चलाते तो लोगों ने बूस्टर डोज लगवानी थी। तो इसके अगेंस्ट जो नेगेटिव बातें हुई हैं वो सारी की सारी नेगेटिव हो जानी थी या इरेडिकेट हो जानी थी, लेकिन हमने मीडिया में या अवेयरनेस दूसरे तरीकों से वो नहीं की। अब तकरीबन लोग इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं कि जैसे कोविड था ही नहीं और कोविड आएगा नहीं। आप देखेंगे मॉल्स में लोग ऐसे फिर रहे होते हैं,
लेकिन कुछ लोग अभी भी सेंसिटिव हैं, सेंसिबल हैं विद रेफरेंस टू मास्क वेयरिंग, वो पहन के रखते हैं अगर गैदरिंग में जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अदारों को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दें और दोबारा से उसी तरह से ज़ोर से पूरी दुनिया में इसके ऊपर कैंपेन चलाएं ताकि लोग बूस्टर डोज लगाएं। मैंने खुद कल लगवाई है, जो आप फाइनल जो एक पहले बूस्टर डोज लगवाई है 6 मंथ के बाद, कुछ भी नहीं होता। और ये खाम का एक प्रोपेगेंडा है कि जी कि उससे इंसान वीक हो जाता है, मर जाता है या कुछ हो जाता है। जाहिर है वो जो वैक्सीनेशन लगाई जाती है उससे फॉर द टाइम बीइंग बुखार होता है या टेंडरनेस हो जाती है, उस एरिया में सख्त हो जाता है तो फील करता है बंदा, लेकिन इससे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इससे कोई इंसान की मौत हो सकती है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आपने इसको मुकम्मल तौर पे इरेडिकेट करना है इस पूरी दुनिया से, तो ये सबको बूस्टर डोज की तरफ जाना चाहिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मसाजिद में जब हम नमाज बाजमात पढ़ते थे तो अक्सर लोग कोई खांस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब आप मसाजिद में चले जाएं तो खांसी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब जो लोगों ने वैक्सीनेशन ली थी उसका इम्पैक्ट है ये। अब गला बहुत कम ख़राब होता है, इन्फेक्शन बहुत कम होती है, खांसी बहुत कम हो रही है। इसका मतलब है कि लोगों में इम्यून सिस्टम जो है वैक्सीनेशन के ज़रिए आ चुका है और लोग महफूज हो गए। तो ये बूस्टर डोज अगर लगवा लेंगे तो ये और लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। जी सर, आपने बताया कि बूस्टर डोज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लगवानी भी चाहिए। मैं ये भी पूछना चाह रही थी आपसे लास्ट में कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कोविड पेशेंट्स की सुनने में आता है वीक हो गई है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, और बाज़ लोगों को तो ये देखा जाता है कि उनको सांस का इतना ज़्यादा मसला हो गया है कि उनसे सांस लेना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रिकमेंडेशंस देंगे? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो अपनी डाइट पे वो पेशेंट कंट्रोल रखें। दूसरा, उनको अगर डायबिटीज़ है या कोई ऑलरेडी अस्थमा है या सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर कोई ऐसा पेशेंट जो ये क्लेम कर रहा है कि कोविड की वजह से मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो मैं नहीं समझता हूँ वो ठीक कह रहा है, क्योंकि कोविड अगर आ गया और ख़त्म हो गया तो इसका मतलब वो ख़त्म हो गया उसकी बॉडी से, वो अपनी कोई चीज़ छोड़ के नहीं जाता बॉडी में। ठीक है, तो अगर हम ये कहेंगे जी कोविड की वजह से ये इम्यून सिस्टम हमारा वीक हुआ है, वो जब आया था उसने अटैक किया और हमने उसको रेजिस्ट किया और वो ख़त्म हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसको हमें चाहिए कि ये जो कोविड है इसके लिए अपनी हेल्थ डाइट अपनी बेहतर करें, अपनी सैनिटाइज अपने हाथों को रखें, साफ़ सुथरा रहें, एनवायरनमेंट को साफ रखें, तो ये किसी तरह भी आपको डैमेज नहीं कर सकता। थैंक यू सर। नाज़रीन, कोविड की शरह कम जरूर हुई है मगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, इसलिए हमें एहतियात की ज़रूरत है ताकि पहले जैसे हालात से बचा जा सके। इसी के साथ मैं डॉक्टर अमजद फारूक की बहुत मशकूर हूँ कि वो प्रोग्राम में आए और बहुत कम वक्त में उन्होंने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातों से हमें आगाह किया। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।